TTS में 11th बैच के लिए 8 से 9:30 बजे आता था, तो उन बच्चों के लिए वीडियो है। और इस क्लास में चल रहा था पीरियडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था। और डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे 4 सीरीज का बना होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज पढ़ लिए थे हम लोग। अब पढ़ना है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो लिखो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तृतीय संक्रमण तत्व श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी। लिख लिया? अब इस तत्व के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक का तत्व आता है? तो देखो, इस तत्व के अंतर्गत आता है लेम्फेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। उसके बाद सीधे आता है हाफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 72 होता है। देखो 57 के बाद सीधे क्या शुरू है? 72। 58 से 71 गायब है यहाँ पर, है ना गायब। तो इसको F ब्लॉक में रखा गया। 58 से 71 एटॉमिक नंबर वाले तत्व को कहाँ रखा गया? F ब्लॉक। और यह फिर हाफनियम से लगातार मरकरी 80, सीधे 72 से कहाँ तक है? 80 तक है। ठीक है, 72 से कहाँ तक है? 80 तक है। अब ये लगातार है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो तुम्हारा 57 हो गया एक, उसके बाद 72, 2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 10 तत्व आ गए। और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान से लिखे गए, सारा का सारा अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करेगा। इसमें करेगा 5D में करके देख सकते हो। जैसे तुम्हारा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक क्या है? स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना? इसको क्या कहेंगे? 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब 1S है तो यस जहाँ जहाँ उसको गिनती करना है। 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S। हो गया? यस का गिनती हो गया। अब P जहाँ जहाँ है उसको गिनती करो। तो 2P है तो यहाँ क्या होगा? 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। P भी हो गया। और D में आ जाओ, D 3D से शुरू है तो अगला D क्या होगा? 4D, 5D, 6D। और 4F है, 4F के बाद 5F हो जाए। इसी में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है ना। अब जैसे तुमको मरकरी का बनाना है, मरकरी कितना? 80। तो 80 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखो क्या होगा, बताओ। 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3P10,
46 5s2 4010 5p6 6s2 40f14 5p10 6p6 जोड़ो तो कितना होगा? यहाँ तक तो 20 हुआ, 10 30 तो 36 तो 38 48 48 तो 54 56 56 और 14 70 70 10 80 यहाँ तक हो गया। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में क्या है कि नहीं? 5d में क्या है कि नहीं? इसलिए ये सारा डी ब्लॉक का तत्व है। और तुम 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 5d1 होगा, है ना? और फिर 72 का बनाओगे तो क्या होगा इसका? 5d क्या होगा? 5d 72 का बना के देख सकते हो। बनाओगे ना? 5d तो 80 था ना यहाँ पर, तो यहाँ तक कितना था? 70 का यहाँ तक तो उसके बाद क्या है? और यहाँ तक 70 था ना? 4f तक और अब तक 70 था। यस सर 70 तो यहाँ क्या होगा? 5d2 होगा। तो अंतिम 5d में जा रहा है। इसलिए इसका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का दूसरा नाम क्या है? इसको 5d सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5d सीरीज। 5d सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का नाम था 3d सीरीज, सेकंड का नाम था 4d सीरीज और थर्ड का क्या होगा? 5d सीरीज। तो इस सीरीज के अंतर्गत और एक बात, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर कौन है? 6 है। सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर 6 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है सबसे बड़ा। इसलिए ये सारे तत्व किस पीरियड में आएगा? 6 पीरियड में आएगा। ठीक है ना? सारे तत्व 6 पीरियड में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका परिभाषा होगा इस सीरीज के अंतर्गत लेंथेनम हाफनियम से मरकरी तक के तत्व आते हैं और इनका 5d ऑर्बिटल 5d सबसे भी बोल सकते हो। 5d ऑर्बिटल ग्रेजुअली फील्ड होता है, मतलब बारी से 5d ऑर्बिटल बारी से बढ़ता है। 1 से कहाँ तक बढ़ेगा? 10 तक बढ़ेगा। और ये किस पीरियड के एलिमेंट्स होता है? 6 पीरियड के एलिमेंट्स होता है। इसका परिभाषा लिख लो। इस सीरीज के अंतर्गत लेंथेनम 57, उसके बाद हाफनियम 72 से मरकरी 80 तक के एलिमेंट्स आते हैं। इन तत्वों का इन एलिमेंट्स का 5d ऑर्बिटल ग्रेजुअली क्या होता है? फिल होता है। ग्रेजुअली फिल का मतलब समझ जाओगे ना? बारी से क्रमबद्ध बारी से बढ़ना ग्रेजुअली फिल होते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत लेंथेनम हाफनियम से मरकरी तक के एलिमेंट्स आते हैं
इन एलिमेंट्स का 5D ऑर्बिटल ग्रेजुअली फिल होते हैं, अतः इसे 5D सीरीज भी कहा जाता है। ये भी बोल सकते हो, अतः इसे नहीं बोलते हैं, अतः इसे क्या लिखोगे, अतः इसे बढ़ा देना इसको, अतः इसे मतलब किसे, अतः इसे 5D सीरीज 5D श्रेणी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, अतः इसे 5D सीरीज भी कहा जाता है। हो गया। यह सीरीज किस पीरियड में आता है? 6 पीरियड में आते हैं, 6 पीरियड में आते हैं। यह सीरीज 6 पीरियड में आते हैं। आता है इसे 5D सीरीज भी कहा जाता है, ये सीरीज 6 पीरियड में आते हैं। अब इसमें जो तत्व है, एलिमेंट्स है, इसको हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है सब। तो इससे पहले इसका ट्रिक क्या है, इसका याद रखने का नोमेटिंग क्या है, तो ला हफ्ता वर्ना रे ला हफ्ता वर्ना रे ओस में इधर से पिटाई और होगी, ला हफ्ता वर्नारे ओस में इधर से पिटाई और होगी। तो देखो, ला में तुम्हारा लेंथ है ना, एल आ गया, हफ्ता में 2 तत्व है, एच एफ है और टी से टेंटेलम, टेंटेलम, वर्ना से डब्लू, रे से रीनियम, ओस में ओस्मियम, इधर से इरेडियम, पिटाई से प्लेटिनम और से गोल्ड सोना, होगी से Hg। 10 तत्व हुआ, देखो तो आ गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिख लो। ला हफ्ता वर्नारे ओस में इधर से पिटाई और होगी।
में भी इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ला, हफ्ता, वरना, रे, कोस में, इधर से, पिटाई, और होगी। ना बोलो, बड़ा तत्व है छुपा हुआ। ला में ये है, हफ्ता में एच एफ टी है ना, वरना में डब्लू, और रे में आर ई, ओस्मियम, और इरिडियम, आई और आर से इरिडियम, और टी और टी से प्लेटिनम, ये यू से औरम गोल्ड, और एच जी से मरकरी, मरकरी नहीं, अर्जेंटाइन बोलते हैं, अर्जेंटाइन। सॉरी, सिल्वर का मरकरी है ना, मर्क्यूरेट होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बताओ? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का तत्व हो गया। अब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दोगे, थोड़ा तरीका से बनाना है। इसका प्रयोग करते हैं अक्रिलेज का, तो लेंथेनम। तो पहला तत्व है क्या, लेंथेनम। कितना है परमाणु संख्या, 57। तो इसका नाम होता है लेंथेनम। पढ़ लोगे इसको, लेंथेनम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनम के बाद क्या चीज है, हाफ नियम। 72 का क्या नाम है, हाफ नियम। इसको पढ़ते हैं हाफ नियम। उसके बाद क्या था, सीए 73, क्या नाम था, टेंटेलम पढ़ते हैं, टेंटेलम। उसके बाद तुम्हारा 74 टंगस्टन। डब्लू का क्या नाम होता है, टंगस्टन। डब्लू का नाम है टंगस्टन। ला, हफ्ता, वरना रे 75 हो गया। इसको बोलते हैं रीनियम। उसके बाद प्लेटिना का इलेक्ट्रॉन विन्यास बना लेते हैं। कैसे बना पाओगे? तो 54 के अगल 57 के अगल बगल आखिरी गैस कौन होता है? 54 किसका होता है? जेनॉन का। यहाँ जेनॉन लिख देंगे, सब में जेनॉन भर देंगे, सब में जेनॉन भर देंगे। अब जेनॉन 54 तक खा गया तो 54 इसमें कहाँ तक आता बताओ तो? 54 कहाँ तक आता? 5 to 6 तक।
56 तक आता है। यहाँ तक तो तुम्हारा 20 है, 10 30 तो 36 Yes, sir. 5, 2 3, 4. 38 10 48 48 तो 54। यहाँ तक तुम्हारा जनरल खा गया तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6s2 है ना। और हम बताए थे अपवाद इसमें लेनकर में अपवाद बताए थे, तो अगला इलेक्ट्रॉन 4s में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाकर किसमें जाता है? 5d में। याद आया? Yes, sir. तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसको सजाएंगे तो 5 के अंदर आ जाएगा ना, 6s बाहर जाएगा तो 5d क्या लिखेंगे? 1 और 6s 2। तो देखो 54 55 2 क्या हुआ? 57 आ गया 57। अब जेनन का बताओ क्या होगा? जेनन का 72 है सीधे, तो सब 72 के करीब कौन है? 52. 72 के करीब 54 ही है, तो 54 खा गया तो तुम्हारा 72 में 54 चल गया तो कितना बचा? 12 से 4 18 बचा। तो यहाँ तक तुम्हारा क्या था? 54 था। 54 तो कितना हुआ? 56 और 14 भरो, 56 और 14 70। तो 70 और 2 5 2 क्या होगा? 5d 2 हो जाएगा। यहाँ क्या भरेगा बताओ? 4 अब 14 पहले आ जाएगा, उसके बाद 5d 2 हाँ 6 या 2 ये हो जाएगा। और हो गया क्या? आगे बन जाएगा। आगे से एक ही ना भरना है, 72 का हो गया, सब एक भरना है। तो क्या भरने जाएगा? 5d3 5d4 5d5 ऐसे ही भरते जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो क्या होगा बताएं आप? 4 या 5d3 6s 2। इसमें क्या होगा? 4 या 5d4 6s 2। इसमें क्या होगा? 4 या 14 5d5 6s 2। तक हो गया। अगला कहाँ तक होगा बताओ? हाँ, इसमें 5d परे रहता है, इसमें 5 तक करना। उसके बाद आगे बढ़ो। क्या आगे इसके बाद? ऋणियम के बाद कौन सा तत्व था? ऑस्मियम था ना, 76। इसको पढ़ते हैं ऑस्मियम। क्या पढ़ेंगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। जेनन 4f कितना? 14 5d 6 या 2। ऑस्मियम के बाद इरिडियम 77। इसका नाम था इरिडियम। इरिडियम क्या होगा बताओ? जेनन 4f 14। उसके बाद 5d 7 6 या 2। उसके बाद क्या था? प्लेटिनम। प्लेटिनम था ना, 78। इसको पढ़ते हैं प्लेटिनम। ये तुम्हारा अपवाद है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अपवाद।
एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन अब तक हम लोग 7 पढ़े थे, आपके 8 पढ़े थे, 8 पढ़े थे। अब ये 7वां एक्सेप्शन, ये नंबर एक्सेप्शन क्या का बताओ। पहले तो नियम के अनुसार जेनन 4 या 14 हाइट भी कितना 8 6 या 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 रहता है, यहाँ 9 का एक्सेप्शन। उसके बाद ऊंचाई और ये 79, ये तुम्हारा क्या नाम है, ये क्या क्या नाम होता है, गोल्ड, ये का नाम औरम गोल्ड, तो औरम गोल्ड इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बना, ये भी अपवाद है। हालांकि इसको हम लोग किसे बताए थे, इसका सोना का, इसका अपवाद क्या होता है, जेनन 4 या 14 5 डे 10 6 या 1, यदि अपवाद है 2 अपवाद मिला, 10 अपवाद हुआ आपका। उसके बाद लास्ट है मरकड़ी 80 का क्या नाम है, मरकड़ी 80, और इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन बोलो, XE 4 या 14 5 D 10 6 या 2, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया थर्ड ट्रांजिशन। सर इसको सेल में बातें तो भी सब ये भी आएगा। सबसे तो है ही पता, सर वो ब्लैंक बॉक्स ऑर्बिटल, हाँ ऑर्बिटल में भी सीख रहे हो। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हम लोग पढ़ लिए, समझ गए। तो अब हम लोग अगला फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है ना, तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। बच्चा नहीं है इसलिए थोड़ा पढ़ा है, तो इसको यहीं तक रहने पर तो तुम लोग याद करते हो, कल उतार कर छोड़ देते हो, घर पर याद करते हो, याद है। बताओ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन आता है, क्लास में शुरू किया तो पता एस ब्लॉक में कौन कौन आता है, एस ब्लॉक बेटा मैंने कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम सर मेटल कितना आता है, पोटेशियम फर्स्ट के ग्रुप में कौन कौन तत्व आता है, इस ग्रुप में हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम हीलियम फ्रांसियम, और सेकेंड ईयर ग्रुप में कौन आता है, सेकेंड ईयर बता, बेटा माने बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम अस्टांशियम बेरियम रेडियम। और टी ब्लॉक में आओ, टी ब्लॉक में कितना ग्रुप होता है बताओ, 6 ग्रुप होता है ना। तो कहाँ से शुरू होता है टी ब्लॉक, किस ग्रुप से, थर्ड ये से शुरू होता है, डी वाला तो डी ब्लॉक में चले जाता है, डी वाला जो है ना वो डी ब्लॉक में चले जाता है। डी वाला जितना भी ग्रुप है डी ब्लॉक का होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एस ब्लॉक का, और थर्ड ईयर से लेकर 8 ईयर तक पी ब्लॉक का है ना। यह ब्लॉक किस ग्रुप में आता है जानते हो कोई, यह ब्लॉक का ग्रुप पता है, यह ब्लॉक किस ग्रुप में आएगा, सर फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ जो नीचे से पीरियड 6 और 7 पीरियड में आता है, लेकिन ग्रुप डी ब्लॉक यह ब्लॉक का जितना तत्व है, यह ब्लॉक का जितना तत्व है वो किस ग्रुप में आता है जानते हो कोई,
नहीं, थर्ड बी ग्रुप में आता है। देखो कहाँ से, अब यहाँ देखो, अभी हम लोग देखे थे ना 57, 57 के बाद क्या शुरू था तुम्हारा? हाफ नियम 72 था ना, 58 से 71 गायब है यहाँ पर। यस सर। तो ये सारा यह ब्लॉक में रखा गया है। ये सारा जो तत्व है तुम्हारा थर्ड बी में आता है। लेंथनम किस ब्लॉक का, किस ग्रुप का? देखो लेंथनम थर्ड बी में था, है ना, और हाफ नियम 4 बी में था, 4 बी में था, देख लो। तो 58 से 71 तुम्हारा थर्ड बी में ही आता है। इसका ग्रुप नंबर थर्ड बी, मतलब यह ब्लॉक एलिमेंट थर्ड बी में ही आता है। और बताएंगे आगे, क्लियर हो जाएगा। यदि कोई पूछा पूछे तुमको कि यह ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर कितना होता है, तो थर्ड बी बोलना पड़ेगा। कैसे? आगे क्लियर हो जाएगा जब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से, है ना, ए ब्लॉक एल ब्लॉक। तो अभी सिर्फ हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं कि यस ब्लॉक में कौन कौन तत्व आता है, ए ब्लॉक में कौन कौन तत्व आता है, बी ब्लॉक में कौन कौन, एफ ब्लॉक में कौन कौन, ये जानकारी ले रहे हैं। और फिर 12th में सबका अलग अलग चैप्टर है। यस ब्लॉक तो तुम्हारा 11th में ही है, यस ब्लॉक 11th चैप्टर है ना, ये ऑर्गेनिक में। यस सर। सी ब्लॉक। फिर पी ब्लॉक भी है, तो पी ब्लॉक का 2 ही ग्रुप 11th में पढ़ना है, 3rd ईयर ग्रुप, 4th ईयर ग्रुप, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 12th में पढ़ना पड़ता है डिटेल से। तो 12th में भी पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, और 11th में भी है। तो 11th पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है टोटल, तो 6 ग्रुप में 2 ग्रुप का विशेष चर्चा है 11th में, 4 ग्रुप का विशेष चर्चा है 12th में, पढ़ दिया। तो अभी हम लोग सिर्फ पीरियडिक टेबल में चारों ब्लॉक में कौन कौन सा तत्व है इसका जानकारी ले रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये सब जानकारी ले रहे हैं, और किस ग्रुप के तत्व को किस न्यूमेरिक से याद रखेंगे ये सब जानकारी ले रहे हैं। आ रहा समझ में? तो बी ब्लॉक में कुल कितना श्रेणी है? 4 श्रेणी है, 4 सीरीज है। तो चारों सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़े? फर्स्ट ट्रांजिशन पढ़े, और तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में याद है न्यूमेरिक याद है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का न्यूमेरिक क्या होता है? शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जलना, ये ना था। और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का ये जरा नवाब मोहित रुके रहो, ये जरा नवाब मोहित रुके रहो, पढ़ेंगे आज घोड़े, पढ़ेंगे आज घोड़े। और थर्ड ये का भी पढ़े, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ला हफ्ता वरना रे ओस में इधर से पिटाई और होगी, समझ गए? इसको बंद करो, लाल वाला पसंद लाल देना।